दोस्तों, हम यहाँ अध्ययन करेंगे भारत के बारे में। ठीक है, तो भारत का एक परिचय देखेंगे कि भारत का स्थिति, विस्तार, पड़ोसी देश या विभिन्न राज्यों, इन सभी के बारे में एक एक करके हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले जो भारत का नाम है, पुराणों में इसका नाम भारतवर्ष वर्णित है। ठीक है, जो कि भरत नामक एक कबीला हुआ करता था यहाँ पे, ये जो प्राचीन काल में। तो इस समय यहाँ इस क्षेत्र में एक भरत नाम का कबीला रहा करता था, जिसके नाम पे ही भारतवर्ष इसका नाम पड़ा। ईरानी जो आए भारत में प्राचीन काल में, उन्होंने इसे हिंदुस्तान कहा। ठीक है, जो कि यहाँ पे सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु नदी का ही उन्होंने अपभ्रंशित रूप सिंधु को इन्होंने हिंदू कहा। ठीक है, और इसके यहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इन्होंने हिंदुस्तानी कहा और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। ठीक है, आने वाले समय में आर्य आए। ठीक है, और आर्य आने की वजह से ये पूरा क्षेत्र जो है आर्यव्रत कहलाया। जैन ग्रंथों में देखें तो जैन ग्रंथों में हमें इसका नाम जम्बूद्वीप मिलता है। और ग्रीक लोगों में, अगर ग्रीक भाषा में देखें तो ग्रीक भाषा में जो है इंडिया कहा जाता है, परंतु ये इंडिया निकला कहाँ से? ये इंडोस का अर्थ यहाँ पे भी सिंधु नदी से है। ठीक है, जिसे इंडस कहा जाता है। तो ग्रीक लोगों ने भी इसे इंडोस कहा और इंडोस से ही आगे चल के इंडिया निकला। हमारे संविधान में भी अनुच्छेद 1 में इसका नाम भारत अर्थात इंडिया, अर्थात भारत और इंडिया दो नाम यहाँ पे भी दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम इसके अवस्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो मुख्य भूमि है, आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, ये मुख्य भूमि, ये वाला क्षेत्र तक। तो इस प्रकार से जो मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे आपको 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, यहाँ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक के ये उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, इसके अलावा अगर द्वीपीय भूमि देखें तो द्वीपीय भूमि, चूंकि हमारा भारत एक भारत भूमि के अलावा भी द्वीपे भी हमारे हैं। ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, यहाँ पे लक्षद्वीप समूह हो गया। तो अगर द्वीपीय विस्तार देखें, द्वीप सहित अगर भारत का विस्तार देखें, तो जो अंतिम बिंदु है यहाँ पे वो है 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ पर हमारा भारत है 37 डिग्री 6 मिनट तक का। तो ये आपका द्वीप सहित विस्तार हो गया। और जो हमने चर्चा की 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक के, तो यह हमारा प्रायद्वीपीय विस्तार हो गया। अगर हम यहाँ पे चर्चा करें देशांतरी विस्तार की चर्चा करें, तो पश्चिम दिशा से लेकर पूर्वी दिशा तक का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो इसका इस प्रकार से ये विस्तार है। ठीक है, लंबाई देखें, अब हमने जैसे उत्तर और से दक्षिण तक के हमने अक्षांश की विस्तार तो देख लिए, लेकिन लंबाई देखें तो यहाँ से अगर देखें जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ठीक है, उसी प्रकार अगर पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई देखें तो यह जो लंबाई है देशांतरीय लंबाई, यह 2933 किलोमीटर है। तो इस प्रकार भारत की स्थिति है। आगे देखें, अब देखते हैं हम एक एक राज्य, जो कि हमारे जो भारत के जो राज्य हैं वो पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान से देखें तो इस क्षेत्र में पाकिस्तान से देखें तो 4 राज्य जो हैं कि पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। आप यहाँ नक्शे में देख सकते हैं, गुजरात है, ठीक है, राजस्थान है, उसके बाद आता है पंजाब, यहाँ पे हरियाणा नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है जम्मू और कश्मीर। तो ये जो क्षेत्र हैं चारों राज्य ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। अब हम देखते हैं चीन से कौन से देश साझा करते हैं। तो चीन से है जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के अलावा यहाँ पे नीचे आएंगे तो उत्तराखंड। ठीक है, फिर उसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो फिर सिक्किम। ठीक है, इसके अलावा फिर है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे चीन में आप देख सकते हैं 5 राज्य जो कि चीन के साथ साझा करते हैं। नेपाल के साथ भी पाँच राज्य ही साझा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड, ये उत्तराखंड एक राज्य हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश देख सकते हैं आप, क्रमवार देखें, उत्तराखंड क्रम से देखें तो उत्तराखंड के बाद आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है बिहार। ठीक है, हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, ये जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का ही क्षेत्र है इतना यहाँ तक का। ठीक है, तो यह पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा नेपाल के साथ साझा करने वाले। अब देखते हैं म्यांमार। तो म्यांमार यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, म्यांमार के साथ में, तो म्यांमार के साथ में अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा नागालैंड एक राज्य है, मणिपुर एक राज्य है, मिजोरम एक राज्य है। तो इस प्रकार से जो म्यांमार है उसके साथ 4 राज्य हमारे सीमा साझा करते हैं।
अब देखते हैं बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्य हैं। यहाँ पे पश्चिम बंगाल तो पूरा इतना सारा क्षेत्र यहाँ पे साझा कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा असम है, असम के अलावा मेघालय है, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हमारे बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे देखते हैं, अब 3 देशों से के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों के बारे में बात करते हैं। तो एक एक करके राज्य देखते हैं। तो सबसे पहले तो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह बांग्लादेश के भी साथ सीमा साझा कर रहा है, नेपाल के साथ भी और भूटान के साथ भी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, चित्र के नक्शे में दिया गया है। तो ये जो राज्य है वो तीनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा जो सिक्किम है, सिक्किम भी यहाँ पे नेपाल, जो भूटान और जो तिब्बत वाला जो क्षेत्र है जो चाइना के अंडर में है, तो इस क्षेत्र को यह भी टच करता है, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर एक अकेला राज्य और भी यहाँ पे देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ तो सीमा साझा करता ही है। जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो वाला जो क्षेत्र है जो कि भारत का ही एक अभिन्न अंग है, वह जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर है काफ़ी बड़ा क्षेत्र यहाँ पे चीन के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक है। हमने यहाँ पे ये देखा हमने कि अफगानिस्तान जो है जम्मू कश्मीर के साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है। ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान भी हमारे भारत के साथ सीमा साझा करता है। अब क्षेत्रफल देखते हैं। भारत का जो इतना बड़ा भारत है, हमने इसका देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार देखा। तो इसका जो क्षेत्रफल है टोटल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि अगर विश्व में देखें तो विश्व के भूमि का 2.4% है। अब सीमा देखें, हमारे स्थलीय सीमा भी हैं, इसके अलावा जलीय सीमा भी हैं। तो स्थलीय सीमा की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो जितने भी पड़ोसी देश हैं स्थल से जो संलग्न हैं, तो उनके साथ में हम 15,106 किलोमीटर की बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। ये तो स्थलीय सीमा हुई। अब देखते हैं तटीय सीमा। चूंकि भारत की तटीय सीमा यहाँ से देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ी है, ठीक है, इतनी बड़ी तटीय सीमा है। तो जो मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है, ठीक है, वह जो है 6,100 किलोमीटर है। परंतु अगर सारे द्वीपों को भी जोड़ दें, जिसमें अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है और भी अन्य छोटे छोटे द्वीप हैं, तो इस प्रकार से अगर पूरे क्षेत्र को जोड़ दें तो ये द्वीप सहित जो क्षेत्र है वह 7,516 किलोमीटर इसका पूरा लंबाई पड़ता है, ठीक है। अब स्थल रुद्ध राज्य देखते हैं, जिनका जो कि न किसी देश के साथ संपर्क है, ठीक है, न किसी समुद्रीय क्षेत्र में संपर्क है। तो इस प्रकार के यहाँ पे राज्य देखते हैं एक एक करके। मध्य प्रदेश, यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश एक राज्य है जो कि सबसे मध्य में ही स्थित है। इसके बगल में ही छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी यहाँ पे स्थल रुद्ध राज्य है। इसके अलावा हरियाणा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, न किसी देश के साथ साझा करता है, न कहीं समुद्र के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो तेलंगाना अभी बना यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं तेलंगाना राज्य है। इसके अलावा झारखंड, ठीक है, यहाँ पे झारखंड राज्य है जो कि स्थल रुद्ध ही है। तो ये रहे स्थल रुद्ध राज्य। अब देखते हैं भारत के अन्य देशों के साथ कृत्रिम सीमाएं कौन कौन सी है। चूंकि हमने स्थलीय सीमा देखा, ठीक है, जलीय सीमा देखा, अब हम देखते हैं कि कृत्रिम रूप से जो कि एक बॉर्डर करना चाहिए, तो उस प्रकार की जो लाइन खींची गई है वो कौन कौन से देश के साथ में हमारी जो लाइनें हैं। रेड क्लिफ लाइन, यह भारत और पाकिस्तान के बीच में, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी जो लाइन है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर बनी हुई है वो रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। नियंत्रण रेखा, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहा जाता है, लाइन ऑफ, ये नियंत्रण रेखा है, ठीक है। नियंत्रण रेखा के अंतर्गत भारत और पाक में आता है ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, LOC, यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। जब युद्ध हुआ था 1965 का, उसके बाद जब यहाँ पे एक सेना का सीज फायर हुआ, तो उसके बाद से ये, ठीक है, 1972 में जो शिमला समझौता हुआ उसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ कंट्रोल की ये लाइन खींच गई। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है भारत और चीन का, वो मैकमोहन रेखा के द्वारा बॉर्डर बनाया गया है। अब देखते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा, इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, ये भारत और चीन के बीच में ही है। यहाँ पे जो चीन ने भारत पे जब 1962 में आक्रमण किया, तो उस समय जहाँ जहाँ पे सेना सीज फायर के द्वारा रुक गई, तो उसका जो क्षेत्र है चीन के द्वारा कब्जा लिया गया। जैसे यहाँ पे अस्काई चीन वाला जो क्षेत्र है चीन के द्वारा कब्जा लिया गया, ठीक है।
और भी यहाँ पे भी जो ये लाइन आप एक्चुअल कंट्रोल है, आगे चल के यहाँ तक ही इसका विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिपुरा शून्य रेखा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं जूम करके। ठीक है, त्रिपुरा शून्य रेखा, चूंकि त्रिपुरा की बात हो रही है तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा राज्य है त्रिपुरा, भारत का राज्य जो है, बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो बांग्लादेश और जो त्रिपुरा के बीच में जो लाइन है या बॉर्डर लाइन है उसे त्रिपुरा शून्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी इस त्रिपुरा शून्य रेखा के काफ़ी नज़दीक ही है त्रिपुरा की राजधानी। नेक्स्ट है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा वैसे तो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, परंतु जब यह जो पाकिस्तान है भारत का अंग हुआ करता था आज़ादी के पहले, तब इस रेखा को खींचा गया था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार से यह पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, जो कि पहले हमारे भारत के साथ में था। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पे समुद्री सीमा की, कि समुद्री सीमा क्या होती है, भारत की कितनी समुद्री सीमा है, जिसके अंतर्गत उसके अधिकार वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो उबड़ खाबड़ ये देख सकते हैं आप, इसकी दंतुरित कहना चाहिए। ठीक है, तट है, तो दंतुरित तट को एक समान करने के लिए सबसे पहले एक आधार रेखा खींची जाती है। ठीक है, आधार रेखा के बाद शुरू होती है जो समुद्री सीमा। तो समुद्री सीमा आधार रेखा से 12 मील अगर आप आते हैं यहाँ पे, तो ये हमारी प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाती है। ठीक है, प्रादेशिक समुद्री सीमा हो गई। इस प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है, इसके अंतर्गत हमें सारे अधिकार रहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भारत की जो सरकार है यहाँ पे जो 12 मील के अंतर्गत कुछ भी कर सकती है, जो खनन करना हो, चाहे अपना नौकायान करना हो, चाहे मछली पालन हो, मछली मारने का कार्य हो, जो भी कार्य कर सकती है। उसके बाद आता है संलग्न सीमा, ये तो हुआ 12 मील तक के। इससे आगे अगर चलें जो और 12 मील चलें, ठीक है, ये हुआ 12 मील यहाँ पर। इसके आगे जो 12 मील चलते हैं, अर्थात आधार रेखा से 24 मील की दूरी, तो यह संलग्न सीमा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे हमें साफ सफाई का अधिकार रहता है, और अगर किसी दूसरे देश का जहाज़ अगर हमारे इस क्षेत्र में आ जाता है तो उससे हम सीमा शुल्क भी वसूल कर सकते हैं। ठीक है, तो यह वित्तीय अधिकार हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तीसरा जो होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसे कि EEZ भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह होता है हमारा 200 मील, आधार रेखा से लेकर 200 मील तक की जो दूरी है। ठीक है, यह हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, जैसे कि समुद्र के अंतर्गत समुद्र के अगर अंदर कई प्रकार के जो संसाधन पाए जाते हों, तो उनका हम यहाँ पे निकाल के उन संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। नए द्वीपों का निर्माण भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कभी भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है, जनसंख्या के कारण से अगर भारत की भूमि इतनी सफिशिएंट नहीं हुई कि यहाँ पे रहने लायक लोगों के लिए ज़मीन बची हो, तो हम इस सीमा के अंतर्गत छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण करके अपने लोगों को यहाँ पे भी बसा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी जानकारी भारत के परिचय के बारे में, जिसमें हमने देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या देखा। ठीक है, भारत के परिचय में उसके नाम देखा, अवस्थिति विस्तार देखा, लंबाई देखी। ठीक है, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य देखा, उसके अलावा फिर हमने 3 देशों से सीमा साझा करने वाले राज्य देखा। ठीक है, क्षेत्रफल देखा, सीमाएं देखी, स्थलरुद्ध राज्य देखा, उसके अलावा भारत के अन्य देशों के साथ कृत्रिम रेखाएं देखी। उसके बाद हमने समुद्री सीमा के बारे में भी चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।